प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 सितंबर 29 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो प्रभु, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर धन्यवाद दे। पिता धन्यवाद, आपने पूरे दिन हमें संभाले रखा। आपने हमें हर अन्न वस्त्र, हर एक आशीषों से देखकर आपने हमें रहने का, आपने हमें शहर बना दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपके हर एक अद्भुत कार्य के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने जो जगाया उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु आपकी कृपा में आप हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह में आज के दिन हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, हर एक समय प्रभु आप अपना हाथ हमारे ऊपर बढ़ाए, हमें हाथ पकड़कर आप हमें चलाते हैं अद्भुत तरीके से, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा हमारे जीवन से हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी कलीसिया प्रभु प्रभु आपकी शक्ति से भर रही है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहता है भजन संहिता 32 में, जिसके जो पाप है उसको माफ किया जाए। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। और 6वां वचन कहता है कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और 11वां वचन कहते हैं, धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु मसीह को उद्धार करता मानने वाले हर एक जन को धार्मिकता का वस्त्र पहना लिया है। इसलिए आज के दिन मेरे प्रिय लोग, जो भी यीशु मसीह को उद्धार करता मानते हैं वो सब यहोवा को आनंदित करके आनंदित है। इसलिए वो लोग परमेश्वर की स्तुति करें, जयवंत आनंदित हो। हालेलुया। और आनंद से जय जयकार करें। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, हमें अद्भुत तरीके से आपने हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता धन्यवाद, आप हमें अद्भुत तरीके से आगे भी चलाएंगे और हर एक समय प्रभु अपनी कृपा से हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आपको सारा महिमा मिले। हालेलुया। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका काम आशीषित रहे। प्रभु, इनके नौकरी की जगह में आपके अनुग्रह बने रहे। प्रभु, इनके व्यापार में आपके अनुग्रह बने रहे। प्रभु, इनके बच्चे प्रभु आपके अभिषेक से भरे हुए बच्चे बन के वो आगे बढ़े। हालेलुया। इनके शरीर में पूर्ण चंगाई हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। आपकी महिमा से प्रभु अपने बच्चों को आप भर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा को देखकर खुशी मनाने में, आपके अद्भुत कार्य को देख के आनंदित होने में आज के दिन अपने बच्चों को आप सहायता करते, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग की अवस्था से यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। जो कमजोर हो गए हैं शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से जो कमजोरी को सामना कर रहे हैं, आज के दिन आपके वचन में ऐसे जैसे लिखा गया है, आप बलहीन को आप बलवंत करते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से जो बलवंत प्रभु है, हर एक कमजोर व्यक्ति को पूर्ण तरीके से शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से आपकी महिमा उतर आए। प्रभु, मानसिक तौर से जो भी
परेशानी में है, आपकी महिमा उतर आए यीशु मसीह के नाम से। असाधारण महिमा इनके जीवन में उतर आए, हम प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं कि अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। ये संदेश सुनने के समय ही आपकी महिमा से भरकर वो उठ खड़े हो। हालेलुया। जो काफी समय से बिस्तर में जो पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से वो उठ खड़े हो जाए। हालेलुया। वो उनके बिस्तर की अवस्था से वो बाहर निकल आए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको आरोग्य मिले, वो चलना शुरू करे, उनको उनके हड्डियों में बल मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं चंगाई। हालेलुया। मानसिक तौर से जो निराशा में है, जो कमजोर हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से उस चंगुल से बाहर निकल आए। यीशु मसीह के नाम से भय के चंगुल से बाहर निकल आए। यीशु मसीह के नाम से डिप्रेशन से उनको छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से आनंद हम उनके जीवन में घोषणा करते हैं। आपकी आशा प्रभु हम इनके जीवन में घोषणा करते हैं। हालेलुया। पिता, वैसे ही जो भी आर्थिक विषय में जो भार से है, आपने जो छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन आप अद्भुत एक कार्य करेंगे करके जो विश्वास के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपके हाथों समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो उनके लिए। हालेलुया। कल के पवित्र सभाओं को आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, कल हमारा जो है 8:45 AM हमारा मलयालम का जो पवित्र सभा है वो रहेगा। और शनिवार से लेके 3 दिन तक हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा। तो आप जरूर ये संदेश सुनने वाले हर एक जन प्रार्थना और उपवास के साथ उसके भागी बने। नए महीने में जब हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम करीब होकर परमेश्वर में हम बनकर हम आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। जब हम ऐसे जाते तो परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं और परमेश्वर के बल को हम प्राप्त करके हम आगे बढ़े। हालेलुया। तो हमारे लिए वो सबसे आशीष का कारण और महिमा में हमारा महीना रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना के साथ हम ये महीने को चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे अक्टूबर के महीने। और 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। हालेलुया। तो बिना भूले आप उसके भागी बने, प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि सबके जीवन में एक आशीष का कारण बने। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। रोमियो की किताब 6वां अध्याय उसका 19वां वचन। उसमें पवित्र आत्मा हमसे ऐसे सिखाते हैं कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस प्रेरित बहुत ही निर्मल तौर से, बहुत ही सरल तरीके से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमने यीशु मसीह उद्धारकर्ता मानने से पहले या हम बपतिस्मा लेने से पहले हमारा जो शारीरिक जो भी अंग थे, सब कुछ जो है वो अधर्म के लिए था। हालेलुया। और इसलिए हम और भी वचन में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक बार रक्षा का अनुभव जिसको मिल जाता है, वो बपतिस्मा में जिस तरीके से वो पानी में जाकर जब पानी से बाहर निकल आता है तो पुराना मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और नया मनुष्य आता है। हालेलुया। अगर रोमियो की किताब में अगर पहले के वचनों से अगर हम रुक के अगर हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि नए जीवन में, नए मसीही जीवन में चलने के लिए हमें वो पानी से बाहर निकलने का एक अनुभव होता है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों हमें समर्पित करना है कि हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हमें ऐसी गिनती करनी है कि हम परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे हर एक अंगों को उस बात का बोध आ जाता है कि मेरा जो हर एक अंग है परमेश्वर का है। हालेलुया। ये मैं अपने मानसिक तौर से करने के लिए, अपने जीवन को, अपने मन को या अपने इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। हम जानते हैं कि पहले क्या था, ये पाप के जय में था या पाप के अधीनता में था। पाप हमारे मुंह से हमें गलती या झूठ बोलने की कोशिश करवाता है, हमारे आंखों से गलत काम करवाता है, हम गलत सोच हमारे मन में आता है। ये परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानने से पहले ये पाप में हम जीते होते हैं। लेकिन आज जब हमने यीशु मसीह उद्धारकर्ता मान लिया है तो अब हमें पाप का कोई शक्ति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम अब अपने हर एक अंगों को, हम अपने शारीरिक तौर से हम अपने अंगों को
पाप के अधीनता में नहीं लेकिन धार्मिकता के अधीन में हम रखे। हालेलुया। पवित्रता के लिए धर्म के दास करके हमें सौंप देना है। हालेलुया। हो सके तो हर दिन हम सुबह उठकर अपने हर एक अंगों को, अपना जो मस्तिष्क है उसको छूकर हम कहे, हम ऐसे हर एक अंगों को छू के कहे कि ये परमेश्वर आपके लिए है, परमेश्वर मैं आपका अंग हूँ, प्रभु मैं अपने इस मस्तिष्क को, मेरे आंखों को आपके हाथों समर्पित करती हूँ। ये आपका अंग है। हालेलुया। ये सब मेरे जो जीभ है, मेरे मुंह को प्रभु आपकी महिमा को वर्णन करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं। ये हाथ दूसरों को समाधान देने के लिए है, गलत काम करने के लिए नहीं है। ऐसे हर दिन प्रतिदिन हम जब शुरुआत में काफी दिनों तक हम जब घोषणा करते हैं और समर्पित करते हैं, तब हमारे मन को, हमें भी वो बोध आ जाता है कि हमारा शरीर अब क्या है, पाप के अधीन नहीं लेकिन धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए हमने सौंप दिया है। हालेलुया। फिर ऐसे जब आगे बढ़ते हैं, जब हमेशा हम घोषणा करते हैं, तो बाद में हमें कभी भी कोई गलती अगर हो भी जाती है, तभी हमें पवित्र आत्मा याद दिला देते हैं। फिर हम यहाँ पे वचन में क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, पहले हमने क्या किया था, अशुद्धता और पाप के हाथों समर्पित किया था, लेकिन अब हमें पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपते। हालेलुया। मतलब परमेश्वर में, हमें यीशु मसीह में हम अपने आप को समर्पित करते। हालेलुया। इसलिए हम अपने अंगों को हम परमेश्वर के हाथों रख के बोले कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसे जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर का संरक्षण हमारे ऊपर आती है। परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उसके संभालते हैं। जैसे कि हम अगर किसी का गाड़ी अगर लेते हैं तो उसके बाद हमेशा वो गाड़ी को हम बहुत संभाल के लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो एक बोध रहता है कि इसको संभाले रखना है, ये मेरा नहीं है, ये मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर हमें संभालते हैं। हालेलुया। हम वैसे ही अपने हर एक अंगों को, हमारे मुंह को भी हमेशा ध्यान देने। अगर हम पाप करते हैं या झूठ बोलते हैं तो वो फिर शैतान के हाथों समर्पित हो जाता है। इसलिए गलत काम करने के लिए हम अपने आप को बचाए रखे और हमें पवित्रता में जीने के लिए रहे। हालेलुया। इसलिए हर एक जन कहे कि मेरे हर एक अंदरूनी अंग हो या बाहरी अंग हो, ये परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए मैं समर्पित करता हूँ। हालेलुया। झूठ बोलने के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा को वर्णन करने के लिए, दूसरों की गलती को या दूसरों की कमी घटी को सुनने के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए है। ये आंखें गलत चीजों को देखने के लिए नहीं लेकिन स्वर्गीय चीजों को देखने के लिए है। ये मेरा मन जो है, मेरा जो सोच है, ये गलत चीजों को सोचने के लिए नहीं लेकिन दिव्य चीजों को सोचने के लिए, समझने के लिए है। ये हाथ जो है सबको आरोग्य देने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए है। हालेलुया। जब हम ऐसे अपने आप को समर्पित करते हैं तो असाधारण आरोग्य हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हम प्राप्त करते हैं मेरे प्रिय लोग। इस चीज के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे और परमेश्वर हमें आशीषित करे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके अंग बन के आपके नाम की महिमा के लिए, धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए जीने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, याद रखें कल पवित्र सभा रहेगा, उसके बाद प्रार्थना और उपवास का 3 दिन हमारे साथ रहेगा। तो हम जरूर उसमें प्रार्थना के साथ अभी से ही तैयारी करें और उसके भागी बने। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.